चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना HTML5 बिगिनर से एकदम एडवांस लेवल तक फुल फ्लैश ऑल ओवर कंप्लीट टॉपिक्स HTML में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें ये देखना है कि हमारे पास अब जो सीखने जा रहे हैं HTML है क्या, क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि HTML है क्या, तो सबसे पहली चीज आपको बताना है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज द स्टैंड मार्कअप लैंग्वेज यूजर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशंस। आपको जो भी चाहे, आपको वेबसाइट्स बनानी है, आपको वेब पेजेस बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, तो आपको HTML एकदम मस्ट है। क्यों? HTML से हम अपना एक मार्कअप सेट करते हैं। सेकंड चीज, HTML जो है, जैसे कई स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं सर क्या लैंग्वेज है तो ये कोई केस सेंसिटिव है? नहीं, HTML हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अब हमें ये पता है कि HTML का क्या रोल है वेबसाइट्स के अंदर, ये क्या करेगा वेबसाइट्स के लिए, इसका क्या काम होता है। मैं इसके लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट्स के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले चीज HTML5। HTML है, HTML5 है। HTML आपका पुराना वर्जन है, अब जो लेटेस्ट है वो है हमारा HTML5। HTML5 एकदम मस्ट है। विदाउट HTML आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बेसिकली अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ तो HTML एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करता है। स्ट्रक्चर जैसे कि वेबसाइट्स के अंदर आपकी इमेजेस, वेबसाइट्स के अंदर आपका एक कंटेंट जो एंट्री कराता है वो HTML का काम होता है। यानी एक ढांचा जो तैयार करता है वो वेबसाइट के लिए HTML तैयार करता है। अब हमारा अगर ढांचा बन गया तो उसके अंदर जो ब्यूटी देने का काम होगा, जो भी आपकी जैसे बात करो, आपको कोई कलर देने हैं, आपको कोई साइज एडजस्टमेंट करनी है, वो सारी हमारी करेगी। ब्यूटी के लिए सारा काम करता है हमारा CSS का काम ब्यूटी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का काम करता है बनका, ये आपने HTML से आपने एक ढांचा तैयार कर दिया, CSS से आपने उसके अंदर ब्यूटी ऐड कर दी, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर लॉजिक ऐड करेगा। आप चाहते हो कि मैं वेबसाइट्स के इस वाले बटन पर क्लिक करूँ तो मेरी ये वाली कमांड चलनी चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फॉर्म ओपन होना चाहिए, मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो मेरी इमेज ओपन होनी चाहिए, मैं इस पर यूज करूँ तो मेरा मॉडल बॉक्स क्लोज होना चाहिए। ये मेरा जावास्क्रिप्ट जितना लॉजिकल काम होता है। यानी कि HTML5 मेरे लिए मस्ट है, मुझे चाहिए ही चाहिए। CSS3 मेरे लिए ब्यूटी ऐड करवाता है, जावास्क्रिप्ट मेरे लॉजिक से ऐड करता है। इसको देख लेते हैं रोल, आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। HTML का डिस्क्राइब करेगा एक वेब पेज के लिए। जैसे कि आप ये देखें, ये ढांचा जो बना है किससे? HTML से। JS इसके अंदर जो हमारे बॉडी के पार्ट्स है, हमारे बोन वगैरह है, हमारा ब्रेन वगैरह है, किस तरीके से कैसे काम करेगा। अब जो इसको ब्यूटी दे दी, यानी कि जो इसको ड्रेसअप कर दिए, कपड़े पहना दिए, इसके सारा काम CSS के थ्रू हो गया। अब हम लोग पूछते हैं कोडिंग जो करनी है, आपको जितना भी वर्क है सारा कोडिंग के थ्रू होगा। अगर बात करूँ अपने HTML करना है तो सारा वर्क आपको कोडिंग के थ्रू होगा। बेसिक कोडिंग्स होगी, बहुत ही अच्छे लेवल पे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कोडिंग हमें करने कैसे हुआ? कोडिंग करेंगे हम अपने टेक्स्ट एडिटर में। अब आपके पास कई सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, तो बस देख कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर है जो आप यूज कर सकते हो। नोटपैड सबसे बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है, बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में होता है। आप नोटपैड पे भी कोडिंग कर सकते हैं, सबसे बेसिक बिगिनर्स लेवल के लिए काम करते हैं। ड्रीमवीवर पुराना टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन हाँ अभी भी कई कंपनीज ऐसी हैं जो ड्रीमवीवर पर भी काम कर रही है। सबलाइम टेक्स्ट ये आपका सबसे अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए सबलाइम टेक्स्ट को यूज करता हूँ। क्यों? इसमें आपको कोड की सजेशंस मिल जाती है। VS कोड आपका लेटेस्ट है, आप इस पर भी कोडिंग कर सकते हैं। आप जिस टेक्स्ट एडिटर पे चाहो उस पर कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन करते हैं कि सर हर किसी टेक्स्ट एडिटर पे कोडिंग अलग होगी क्या? नहीं, कोडिंग सेम रहती है, सिर्फ उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। अब जो आपने कोडिंग कर तो दी, पर आपकी जो कोडिंग से रिजल्ट कहाँ आएंगे? तो जो रिजल्ट ब्राउजर होते हैं उनके आपके गूगल क्रोम, आप क्रोम पे रिजल्ट देख सकते हो, फायरफॉक्स पे आप रिजल्ट देख सकती हो, सफारी पे आप रिजल्ट देख सकती हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आप रिजल्ट देख सकती हो। यानी कि आप कहीं भी रिजल्ट देख सकते हो। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि हम काम करने में। सबसे पहले आज जो हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं कि हमें जो काम करेंगे सारा कोडिंग के थ्रू करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं, हम नोटपैड पे काम करते हैं। मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया। आपको सबसे पहला काम जो करना है, कुछ नहीं करना, आपकी जो एक ब्लैंक फाइल है
सबसे पहले आप अपनी इस वाली फाइल को सेव कर लो। क्यों सेव इसलिए कर लो, ताकि जब भी आप काम करो तो आप अपना रिजल्ट देखते रहो। फाइल को सेव कर रहा मैंने प्रेस करा Ctrl+S। जहां भी आप सेव करना चाहते हो आप सेव कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करी। आपको जिस नाम से फाइल सेव करनी है आप उस नाम से फाइल सेव करो। मैंने इसको सेव करा, फाइल का नाम डाल दें। फाइल के नाम के साथ साथ अगर आप इसके बाद फाइल के नाम से नॉर्मल सेव करोगे इसी नाम से, तो आपकी फाइल टेक्स्ट फाइल यानी कि नोटपैड की फाइल सेव होगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो HTML की फाइल सेव करनी है। अगर आपको HTML की फाइल सेव करनी है तो आप इसके साथ में एक्सटेंशन डालो, एक्सटेंशन .html। जैसे आप इस एक्सटेंशन को यहाँ पे डाल देते हो, एक्सटेंशन से डालने के बाद आपकी जो फाइल है ये आपकी फाइल बन जाती है HTML फाइल। मैंने इसको करा यहाँ से डेस्कटॉप पे मैंने सेव करी। चेक करिए मैं कहाँ पे गई है फाइल। आपकी ये फाइल आ गई, देखो ब्राउजर फाइल। मैंने ओपन करा और ये मेरा रिजल्ट खुल के आ रहा है। अब मैंने कहा इसके अंदर कोडिंग हम करेंगे कैसे। अब कोडिंग करने का मेथड देखो, सबसे पहले इसकी बेसिक कोडिंग करने का जो स्टाइल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक टाइप। अब ये HTML5 का कोड है डॉक टाइप। डॉक टाइप यानी कि अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट टाइप, मैं उसको बता रहा हूँ कि जितना भी काम आप कर रहे हो हम एक डॉक्यूमेंट टाइप जो है हमारा वो HTML है, यानी कि हम एक HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। ये आपका HTML5 का टैग है। अब मैं कहूँ बार बार मैं HTML5 बोल रहा हूँ, HTML और HTML5 में डिफरेंस है क्या। जब भी अगर हम बात करें आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, सबसे पहले इंटरव्यूअर हमेशा अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है वेबसाइट डिजाइनर जो इंटरव्यू के लिए पर्सन आते हैं उनसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5। हमें एकदम सिंपल आंसर देना है। HTML और HTML5 में जो मेन डिफरेंस आया वो आया है टैग्स का। 20 न्यू टैग HTML5 के अंदर ऐड करी गई है। तो जो HTML5 के अंदर टैग न्यू ऐड करेंगे वो कौन कौन से हैं वो भी हम आगे देखेंगे, जैसे इनपुट टैग है, डेट टैग है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं। ये हमने टैग को अपने ओपन करा। एक चीज का इसमें जरूर ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं हम अपने टैग। जब भी आप कोई भी टैग ओपन करोगे आप अपने उस टैग को क्लोज भी करोगे, ये आपके लिए कंपलसरी है। अगर हमने टैग ओपन करा है तो हम इसको क्लोज भी करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपना HTML टैग ओपन करा, फिर मैंने अपने HTML टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होता है वेबसाइट्स के लिए, मैं एक वो डिजाइन कर देता हूँ आपके लिए। है या आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको चाहिए होता है। सबसे पहले डॉक टैग। अब ये देखते हैं हमारे पास ये क्या क्या चीजें हैं। डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, जो मैंने यहाँ पे टाइप करें आपकी चीजें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक टाइप क्या है। डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक टाइप आपका HTML है ये आपके HTML5 के डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहा है। अगर आप डॉक टाइप यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप नहीं लिखते तो वो आपका HTML5 का कोड नहीं होगा, वो आपका HTML का कोड होगा, जिसमें हमारे HTML5 के अंदर जो न्यू टॉपिक्स आए हैं, न्यू टैग ऐड हुए हैं, वो उसके अंदर रन नहीं करेंगे। सेकंड मैंने आपको फिर बताया HTML। HTML जो है वो डिस्क्राइब कर रही है आपके वेब पेज को जो आपका वेब ब्राउजर पे शो होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर मैं एक्सटेंशन .html डालता हूँ, अगर मैं एक्सटेंशन .html डालता हूँ तो मेरा रिजल्ट ब्राउजर पे खुलेगा, अदरवाइज वो मेरी एक टेक्स्ट फाइल ही रहेगी। हेड टैग, हेड टैग डिफाइन करो अगर ये आपका हेडर सेक्शन होता है। अगर हम एक वेब पेज की बात करें तो वेब पेज कुछ ना कुछ सिमिलर हमारे बॉडी से रिलेट होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा हैंड पार्ट हो गया, फिर हमारी बॉडी पार्ट हो गई, फिर हमारा फुटर पार्ट हो गया। अब हेड पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हेड पार्ट के अंदर या तो आप जब आगे जाके ब्यूटी ऐड करोगे ना CSS की फाइल्स, आप यहाँ पे अपने CSS की लिंक लगाओगे हेड के अंदर और यहाँ पर अपने टाइटल का नाम दोगे। टाइटल का नाम क्या बनता है, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास .html। ये क्या है, जिस नाम से मैंने फाइल सेव करी है। मैंने कहा लेकिन मेरे को ये तो नहीं चाहिए, मेरे को अपनी वेबसाइट का, मेरे को अपने वेब पेज का, मेरे को अपने पेज का नाम चाहिए, तो वो हम टाइटल के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ
टाइटल में जाके यहाँ लिखा माय फर्स्ट वेब पेज। अब ये मेरा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा टाइटल होता है। टाइटल के अंदर क्या चीज आती है, हेड के अंदर क्या चीज आती है, सॉरी, हेड के अंदर सारे जितने मेरे CSS के लिंक होंगे सारे हेड के अंदर आएंगे। जो मेरे टाइटल्स होंगे वो मेरे हेड के अंदर शो होता है। नेक्स्ट में आता है आपका बॉडी। बॉडी का काम होता है ये आपकी कंटेंट को वेब पेज पर शो कराता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस पेज के अंदर, इस वेब पेज के अंदर मेरा जो भी कंटेंट शो होगा, चाहे वो मेरी इमेज है, चाहे वो मेरा टेक्स्ट है, चाहे वो मेरी वीडियो है, कुछ भी है, वो मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा, सारा मेरे को बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक टाइप करा छोटा सा कंटेंट, मेरे पास यहाँ शो, कहाँ शो होगा ये मेरे बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं अपने टैग को। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं सारा नोटपैड के अंदर, यानी कि जो अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर, रिजल्ट इसका यहाँ जा कैसे रहा है। चलिए अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर एक चीज को हटाया और मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा दिल्ली स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अब ये क्या यहाँ पर आया, नहीं आया, क्यों? सबसे पहले आपने जब भी यहाँ कोडिंग तो कर दी, अब आप क्या काम करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपनी इस वाली फाइल को, आप अपनी इस वाली फाइल को सेव करोगे। सेव करने के लिए या तो आप बेसिक शॉर्टकट की यूज कर दो Ctrl+S, अदरवाइज नहीं तो आप फाइल में जाओ और यहाँ से कर दो सेव। आपकी फाइल सेव हो गई, आप अपने रिजल्ट ब्राउजर पे जाओ, यहाँ से जाके इसको यहाँ से कर दो रिफ्रेश। अगेन आपको कोडिंग पे जाना है, दोबारा से आप कोडिंग पे चले जाइए और यहाँ पर अपना काम कीजिएगा जो भी आपको करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम आज की क्लास में कौन कौन से अपने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम करेंगे अपने जितने भी हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स के टॉपिक होते हैं बेसिक, जैसे कि हमारे हेडिंग्स हो गई, बोल्ड, अंडरलाइन, एलिक, स्ट्राइक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, अलाइनमेंट्स। चलिए सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं हेडिंग्स। अब हेडिंग्स क्या होती है, उनका हेडिंग्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी वेबसाइट होती है, मैं एक वेबसाइट ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ पर, कोई भी जो भी आपको अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। अब जैसे कि ये हमारी एक वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट पे देखो, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि ये जो है ये क्या है, ये हेडिंग्स है। वेलकम टू DSSD फॉर एक्सपीरियंस एडवाइजर। अभी थोड़ा सा इस वेबसाइट्स पे काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी इनकम्प्लीट है ये स्टूडेंट्स ये। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी वेबसाइट्स में जो सारी हेडिंग्स है वो सारी इक्वल सिमेट्री होनी चाहिए। तो हम हेडिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, हेडिंग को डिफाइन करने का तरीका मैंने लिखा H1 यानी कि हेडिंग 1। HTML के अंदर हमारी 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती है। अब ये हेडिंग है क्या, मैंने कहा आप जो भी कंटेंट लिखते हो, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई बुक वगैरह रीड करते हो, उसमें जो आपके चैप्टर का नेम होता है वो थोड़ा सा उसका साइज लार्ज होता है और वो थोड़ा सा बोल्ड यानी कि डार्क हो रखा होता है। वैसे ही कुछ हमारे हेडिंग काम करेगी। अगर मैं बात करूं, मैंने एक लिख दिया, पहले मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख देता हूँ, अब देखो ये टेक्स्ट देखो, एक नॉर्मल टेक्स्ट मेरा किस तरीके से हो रहा है, एक इस तरीके से। यही अगर मैंने हेडिंग में लिखा तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को बार बार ना लिखना पड़े। मैंने H1 टैग, हेडिंग 1 टैग लिखा, मैंने इसको पेस्ट करा और मैंने हेडिंग 1 क्लोज कर दी। देखिए साइज इंक्रीज हो गया इसका और थोड़ा सा ये डार्क हो गया। किससे हुआ ये, हेडिंग से। ऐसे ही वेबसाइट से मेरे को जो भी अपनी मेन हेडिंग रखनी है, मैं क्या काम करूंगा, उन सबको अपने H1 टैग के अंदर डाल दूंगा। H1 टैग के अंदर डालूंगा तो मेरे को उससे क्या फायदा होगा, मेरी जितनी भी हेडिंग्स होंगी सारी सिमेट्री होंगी, सारी सेम होंगी। मेरे पास 6 टाइप्स की हेडिंग्स बताई मैंने, जैसे कि पहले लिखा मैंने H1, ऐसे ही मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6, इनके मैंने टैग चेंज कर दी क्योंकि मेरे पास हेडिंग 6, 5, 4, 3 नंबर लॉक ऑफ।
हेडिंग्स अब देखो जैसे जैसे आपकी हेडिंग इंक्रीज हो रही है H1 H2 H3 H4 वैसे वैसे आपको जो टेक्स्ट लिखा टेक्स्ट का साइज डिक्रीज होता जाएगा। मैंने फाइल को सेव कर दिया अपनी अपने रिजल्ट ब्राउजर पे गया और मैंने कहा रिफ्रेश। देखिए गाइस ये मेरी हेडिंग 1 साइज इंक्रीज है इसका। जैसे जैसे हेडिंग 2 साइज थोड़ा थोड़ा इनका डिक्रीज होता चला गया मेरा। अब देखिए अब मैं नॉर्मली बात करूँ कि आपको लग रहा हो कि इन्होंने क्या करा है H1 H2 H3 4 5 6 ही तो लगा तो 6 तक ही क्यों चलती है H7 भी चल जाएगी। हम चला के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे करा इसको हेडिंग 7 और ये मेरा हेडिंग 7 का क्लोज है। क्या अब मेरी ये H7 रिजल्ट देगा? नहीं। ये क्या काम करेगा एकदम एज अ नॉर्मल टेक्स्ट शो होगा जैसे ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि HTML फाइल H7 टैग को कंसीडर ही नहीं करेगा। अगर मैं रिजल्ट देखूं तो मेरा रिजल्ट एकदम ऐसा आएगा जैसे कि ये मेरे पास नॉर्मली टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखिए सेम है। ये मेरा हेडिंग फॉर्मेट में नहीं आया। क्यों? क्योंकि HTML फाइल में H7 कोई टैग है ही नहीं। चलिए इतना क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं कि मैं हर किसी चीज को हेडिंग नहीं दे सकता। मैं हर किसी चीज को हेडिंग नहीं दे सकता। मुझे क्या काम करना है? मुझे कोई एक टैक्स लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टैक्स लिखा। मैंने लिखा फ्रंट एंड डेवलपर। मुझे इस टैक्स को बोल्ड करना है बस। मुझे हेडिंग नहीं देनी। मुझे बस अपने इस वाले टैक्स को बोल्ड करना है। कैसे करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करना बस इसके आगे हमें एक टैग लगा देना है बी। बी मतलब बोल्ड। और ये मेरा बोल्ड टैग हो गया क्लोज। क्लोज करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोई टैग ओपन करते हो तो प्लीज हैबिट डाल लो कि उसको साथ साथ हम क्लोज भी करें। बोल्ड हो गया। अब मैथड बोल्ड तो हो गया। अगर आपको कोई अंडरलाइन मेरे को टेक्स्ट के नीचे अगर अंडरलाइन है ये क्या हमारी बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जैसे कि बोल्ड कर दिया वर्ड को अंडरलाइन इटैलिक बेसिक चीज है। सॉरी मैंने क्या काम करा मैंने यहाँ पर हाँ अब एक चीज। अब जो हमने ये बी यूज करा यानी कि बोल्ड टैग यूज करा ये क्या है? ये मेरा HTML का टैग है। हम बात कर रहे हैं HTML फाइल। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूंगा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 20 न्यू टैग्स ऐड हुए। तो कैसे कैसे जैसे कि अब बोल्ड के लिए अब बोल्ड को जो रिप्लेस करा गया HTML5 में वो ये लाएगा स्ट्रॉन्ग टैग। इसके अंदर मैंने ये वाला टैक्स अपना कॉपी पेस्ट कर दिया। काम सेम है कोई फर्क नहीं है कि बोल्ड अलग करेगा स्ट्रॉन्ग अलग करेगा बस टैग को चेंज कर दिया। देखो ये भी सेम बोल्ड कर रहा है ये भी सेम। बट ये क्या HTML5 में न्यू टैग्स लॉन्च कर दिया उन्होंने स्ट्रॉन्ग। अब मेन बात यह है कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने लिखा तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखे रिजल्ट तो मेरे को यहाँ साथ में दिख रहा है। मेरे को तो चाहिए नेक्स्ट लाइन में। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आप कोडिंग में कितने भी एंटर प्रेस कर लो कोडिंग में एंटर वर्क नहीं करता। अगर लाइन चेंज करनी है तो इसके लिए भी आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग यानी कि टैग यूज करना पड़ेगा। टैग हमारा BR एम्पैथी टैग है। क्लोज नहीं होता। BR यानी कि ब्रेक आपकी लाइन को ब्रेक कर देगा। लाइन पहले BR लगाया मैंने लाइन ब्रेक करी। यू अंडरलाइन टैग कंटेंट लिखा अपना अंडरलाइन को क्लोज करा रिजल्ट देखा। आपको एक एक टैग साथ में रिजल्ट दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कौन सा टैग हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से अपना कंप्लीट फुल फ्लैश एकदम HTML कंप्लीट करेंगे। एक लगाया नेक्स्ट आपके पास इटैलिक टैग वर्ड को थोड़ा सा स्लैंट यानी कि टेढ़ा कर देगा।
अब अंडरलाइन टैग को रिप्लेस नहीं करा गया, अंडरलाइन HTML में भी यू ही था और HTML5 में भी यू ही है। इटैलिक टैग, अब जो इटैलिक टैग है HTML में आई यूज करते थे, HTML5 में हाँ इसको रिप्लेस करा गया EM। तो ये हमारा हो गया बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। बोल्ड को रिप्लेस करा स्ट्रॉन्ग में, अंडरलाइन सेम है, इटैलिक को रिप्लेस कर दिया EM10। अब मैंने कही तो मैंने सिंगल सिंगल यूज कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक कर दिया। मुझे चाहिए एक ही टेक्स्ट को बोल्ड भी कर दो, अंडरलाइन भी कर दो और इटैलिक भी कर दो। हाँ पॉसिबल है ये भी। मैंने यहाँ पे 2 लाइनों का ब्रेक लीजिए ताकि आपको रिजल्ट क्लियर दिखाई दे। बी बोल्ड टैग यूज कर दिया मैंने, यू अंडरलाइन टैग यूज कर दिया मैंने, आई इटैलिक टैग, मैंने तीनों टैग यूज कर दिए, अपना टैक्स लिख दिया। अब जो क्लोज होते हैं, क्लोजिंग का मेथड कुछ इस तरीके से आता है, जो सबसे लास्ट में टैग ओपन हुआ है आई, वो सबसे पहले क्लोज होगा। बोल्ड, बोल्ड भी, अंडरलाइन भी और इटैलिक। क्लियर? तो हमने जो पेज कंप्लीट कर दिया, आपका हेडिंग हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्राइक थ्रो क्या है। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि आप कोई सामान वगैरह खरीदते हैं या फिर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, उस टाइम ऑफर पीरियड वगैरह चल रहा होता है, तो वहाँ पे लिखा होता है, प्रोडक्ट की इमेज होती है, प्रोडक्ट के नीचे रेट लिखा होता है कि इसके जो ओरिजिनल रेट है वो है 599, लेकिन अभी जो हमारे पास चल रहा है वो ऑफर चल रहा है, और इस ऑफर में जो आपको ये रेट मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपको 249 का। तो उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक कटिंग का सिंबल डला हुआ होता है, इस रेट ओरिजिनल रेट को काटा हुआ होता है। वो कैसे काटते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, BR टैग लगा दिया यहाँ पर मैंने, या लिख के मैंने लिख दिया इसको 249। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास ये रिजल्ट आया है रेट 599, मेरे को ये इसके ऊपर एक कटिंग का सिंबल लेके आना है। स्ट्राइक क्लोज नहीं हुआ शायद, ये स्ट्राइक क्लोज, ये देखो ये वाला जो कटिंग का सिंबल आ जाता है स्ट्राइक। तो स्ट्राइक फ्रॉम क्या कहा, इसके ओरिजिनल रेट काट के ऑफर दिखा दिया आपको 249। तो ये काम कर रहा था हमारा स्ट्राइक थ्रो। अब अगर हम बात करें सब स्क्रिप्ट, अब सब स्क्रिप्ट जैसे कि स्ट्राइक थ्रो हो गया हमारा, स्ट्राइक थ्रो क्या हमारा आता है सब स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा होगा, ये मैंने यहाँ पर BR लगा दिया। अब देखो सब स्क्रिप्ट के लिए पूरा नहीं लिखना पड़ता, स्ट्राइक थ्रो के लिए भी सब स्ट्राइक लिखना है, SUB सब, SUB सब। अब मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मैं बेसिक आपको यूज करके दिखाऊँ कि इसका रिजल्ट आएगा क्या। मैंने लिखा है यहाँ पे 12 अब मुझे क्या काम करना है, जो TH होता है हमारे, जो ऊपर की साइड लिखा हुआ होता है, मैं कहा हाँ जी। अब इस जो TH है इसमें हम यूज कर देंगे अपना सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्लोज, सॉरी सुपर SUP सब स्क्रिप्ट आपका डाउन होता है, SUP सुपर स्क्रिप्ट।
SU is सुपर स्क्रिप्ट। अब जो हमारा डाउन साइड लिखा होता है उसको बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट। जैसे कि एग्जांपल का, अब ये जो टू होता है हमारा, ये हमारा टू नीचे की साइड लिखा होता है, इसके लिए हम यूज कर देंगे सब स्क्रिप्ट। क्लियर? ये देखिए, एक बार आपको थोड़ा सा फिर रिकॉल कराई हूँ सारी चीजें। सबसे पहले हमने हेडिंग्स यूज करी। HTML5 हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती है, HTML1, HTML2, HTML H1, H2, H3, H4, H5 और H6। काम क्या करती है, हमें जो आपका टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर देती है और थोड़ा सा उसे डार्क यानी कि बोल्ड कर देती है। नेक्स्ट, बी टैग यानी कि बोल्ड, वर्ड को थोड़ा सा डार्क कर देता है। स्ट्रॉन्ग टैग, HTML5 में न्यू टैग आया है जो काम बोल्ड को रिप्लेस करने के लिए किया गया, लेकिन रिजल्ट सेम है। यू अंडरलाइन टैग आपके टेक्स्ट को नीचे अंडरलाइन दे देते हैं। आई इटैलिक टैग आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा स्लैंट यानी कि टेढ़ा कर देंगे। इटैलिक को रिप्लेस करा EM टैग ने। नेक्स्ट हमने साथ में एक साथ यूज करा बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक।